डियर स्टूडेंट, आशा और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आरआरबी टीसीएस पैटर्न पर आधारित जो 2100 प्रश्नों के साथ में जो पीडीएफ मैंने बनाई थी, जो आपको इस व्हाट्सएप पे दिए गए नंबर पर मात्र 21 रुपये में प्रोवाइड की जा रही थी, उसको साथ में टोटल जो है 2100 प्लस लोगों ने जो है उस पर विश्वास दिखाया। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, बिना देरी के हुए हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और साथियों अगर मेरी मेहनत और कंटेंट अच्छा लगता है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो इसका सही जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। जी हाँ, आप देख सकते हैं साथियों, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, तो दूसरे नंबर का प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है 373 केल्विन। कितना? 373 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे कठोरतम धातु है? इनमें से सबसे कठोरतम धातु कौन सी है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है प्लेटिनम। कौन सा है? तो वो है प्लेटिनम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो कौन सी है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है फ्लोरीन। निम्न हैलोजनों में से सबसे अधिक क्रियाशील फ्लोरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? जी हाँ, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड। ये बॉक्साइट का रासायनिक नाम है। 2025 में जो है एएलपी में यह पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों आप ये मान के चलिए आरआरबी ग्रुप डी में आने की प्रबल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? जी हाँ, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है थोरियम। मोनोजाइट जो है ये थोरियम का अयस्क है। 7 नंबर का प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम या फिर फास्फोरस? तो जो ब्रोमीन है वह एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ये सारे क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं और जो एनसीईआरटी से पूछे गए वही क्वेश्चन मैंने जो है आज के सेशन में रखे हैं। तो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेशन को पूरा देखिएगा और साथियों मेहनत और कंटेंट अगर अच्छा लगता है ना तो बिना चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, बेल आइकन दबाए हुए और वीडियो को लाइक और शेयर किए हुए मत जाइएगा। और साथियों कमेंट किया कीजिए। कमेंट से क्या होता है, क्वेश्चन भूलता नहीं है। पानी का भारीपन किस विलेय के कारण होता है? तो पानी का भारीपन जो होता है वो कैल्शियम के विलेय के कारण होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। तो सोडियम धातु को कैरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है कार्बामाइड। क्या है? कार्बामाइड जो है यह यूरिया का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाएगा? क्लोरीन, आयोडीन, हीलियम या फिर नाइट्रोजन? तो वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है वह है हीलियम। इसीलिए जो है हीलियम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 12 नंबर का प्रश्न है, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जाता है? तो मरकरी को जो है वो लोहे के जो है पात्र में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जल से हल्का होता है? तो इनमें से कौन जल से हल्का होता है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? जी हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह जो है टेक्नीशियन में भी पूछा गया प्रश्न है, प्याज और लहसुन में गंध किसके कारण होती है? तो प्याज और लहसुन में जो गंध होती है वो पोटेशियम के कारण होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है कच्चा तेल। क्या है? तो वो है कच्चा तेल। ये 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? तो किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? तो वो है ब्यूटेन। कौन सी गैस होती है? ब्यूटेन गैस का उपयोग सिगरेट लाइटर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है, सिरका जिसका जलीय विलयन है तो वो है एसिटिक
एसिटिक अम्ल का। सिरका जो है वो एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनीर निम्न में से किसका उदाहरण है? पनीर जो होता है ये जल का उदाहरण है। किसका? जल का। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का प्रश्न है, सिरका का रासायनिक नाम है। सिरका का रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड। क्या है? एसिटिक एसिड जो है ये सिरका का रासायनिक नाम है। 2021 में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, पेट्रोल एक मिश्रण है। जी हाँ, पेट्रोल एक मिश्रण है, तो वो है हाइड्रोकार्बन का। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। पेट्रोल जो है यह एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है, पॉलीथीन प्राप्त होता है। जी हाँ, पॉलीथीन प्राप्त होता है, तो इसका सही जवाब है एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन प्राप्त होता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीधे सीधे आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में फंसने वाले क्वेश्चन है साथियों। किस संश्लेषण रेशा को कृत्रिम सिल्क के नाम से जाना जाता है? कॉटन, रेयॉन, टेरिलिन या फिर नॉयलॉन? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है रेयॉन। क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? तो वो है हीरा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, कांच किसका मिश्रण होता है? तो कांच जो होता है ये बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। जी हाँ, कांच जो है ये बालू और सिलिकेट का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर का प्रश्न है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है, तो डायनामाइट में मुख्य रूप से नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? जी हाँ, किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। साथियों यह पीडीएफ आप लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग पीडीएफ को बाई कर लीजिए। मात्र 21 रुपये में 2100 प्रश्न, वो भी जीएस और साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों। आने वाले एग्जाम में कम से कम 10 से 12 नंबर ये पीडीएफ कवर करा के देगी। 28 नंबर का प्रश्न है, शौचालयों में उपयोग किए जाने वाले दुर्गंधनाशकों में क्या होता है? तो उसमें होता है बेंजीन। क्या होगा? बेंजीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का, बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? तो वेल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में ऑक्सीजन और एसीटिलीन होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन और एसीटिलीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की परपटी में निम्न में से कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? क्लोरीन, लिथियम, एल्युमिनियम या फिर क्रोमियम? तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है एल्युमिनियम। कौन सा है? वो है एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है, रबर को मजबूत और उछाल लायक बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है सल्फर, ताकि बॉल को जो है मजबूत और जो है वो उछालने, जो कूदना नहीं होता, वो जब टप्पा मारोगे तो कूदती है, तो वो जो है सल्फर के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है, कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है बॉक्साइट से। जी हाँ, कच्चा एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, आवर्त सारणी में W अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो आवर्त सारणी में W अक्षर जो है वो टंगस्टन को दर्शाता है। ध्यान रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 34 नंबर का प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% जो है मात्रा वायुमंडल में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर का, परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। तो परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो AMU में जो है वो व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है, तो वो क्या है? तो वो है गामा किरणें। कौन सा है? तो वो है गामा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनने वाला जल है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वो उस जल को कठोर जल कहेंगे। और कठोर जल किस कारण से होता है? उसमें ऐसा क्या चीज़ मिल जाती है जिससे जल कठोर हो जाता है और उसमें झाग नहीं बनती है? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का है, निम्न में से कौन सी गैस ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? कौन सी गैस का ऊष्मांक जो है वो सर्वोच्च होता है? तो वो है हाइड्रोजन। कौन सी है? तो वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा? सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग जो है वो सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का प्रश्न है, हवा का वाष्प घनत्व होता है। तो हवा का वाष्प घनत्व जो होता है वो 14.4
होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सामान्य समस्थानिक हैं, तो उसमें क्या क्या होता है? एक तो यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम। क्या होगा परमाणु हथियार में? एक तो यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम जो है समस्थानिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का प्रश्न है, बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है, इसके लिए तैरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, एक असत्य का पता लगाने वाले उपकरण को किस रूप में जो है जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है पॉलीग्राफ। क्या होगी? वो सत्य का पता लगाती है, पॉलीग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 44 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा औषधियों पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधि है? तो इसका सही जवाब है सर्पगंधा। कौन सी है? वो है सर्पगंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है सिल्वर। क्या है? तो वो है सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 46 नंबर का प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष डैश की इकाई है? तो एक प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथियों। धनावेशित आयन को हम क्या कहते हैं? जी हाँ, धनावेशित आयन को हम क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है कैटायन। क्या कहलाता है? वो कैटायन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? जी हाँ, सामान्य मनुष्य में कितने जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है 22। कितने? तो वो हैं 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है एस। मैं आप लोगों के लिए भरपूर मेहनत करने को तैयार हूँ। चलिए पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। किस अनुच्छेद में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सर्च करके जरूर दीजिएगा। कमेंट से क्या होता है, क्वेश्चन भूलता नहीं है साथियों। किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां वर्णित हैं? जी हाँ, किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियां वर्णित हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है अनुच्छेद 342, जिसमें अनुसूचित जनजातियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज का गठन किया गया था? तो वो किया गया था त्रिपुरा में। कहाँ किया गया था? वो त्रिपुरा में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री जो है वो मायावती जी। कौन है? मायावती जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निक्सन गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो निक्सन गोल्ड कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो वो है बैडमिंटन। जी हाँ, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। और साथियों आप लोग 2100 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है साइंस और जीके की, वो साथियों आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ले लीजिए। और साथियों वो पीडीएफ आपके कम से कम 10 से 12 नंबर तो कवर करा के जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल है वो। कौन सी किताब रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित नहीं है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी, वो है पाथवे टू गॉड। बाकी चित्रांगदा, काबुलीवाला और सोनार तारी, यह सभी जो है तीनों की तीनों जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, फिजा किस स्थान का लोक नृत्य है? जी हाँ, फिजा किस स्थान का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? द्रोणाचार्य पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता जो हैं वो है भालचंद्र भास्कर। कौन है? भालचंद्र भास्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पहाड़ी उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है जिंदागढ़। कौन सा है? तो वो है जिंदागढ़। स्टूडेंट साथियों आप लोग रिवीजन जरूर किया कीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ ले लीजिए क्लास की और 4 से 5 बार रिवीजन कीजिए। 25 में 25 मार्क्स आने की प्रबल संभावना बन जाएगी। मेहनत करते रहिए। 12 नंबर का प्रश्न है, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीधा सीधा किसी ना किसी शिफ्ट में आने की संभावना। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कोच्चि। कौन सा है? तो वो है कोच्चि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का प्रश्न है, किन 2 नदियों के संगम पर विष्णुप्रयाग स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, वो है अलकनंदा और धलीगंगा। कौन सा है? अलकनंदा और धलीगंगा, वहां पे जो है विष्णुप्रयाग स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, पणजी किस द्वीप पर स्थित है? तो पणजी जो है वो
तिसवाड़ी, जी हाँ तिसवाड़ी द्वीप पर स्थित है। पणजी जो है ये तिसवाड़ी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य मानक समय रेखा पर स्थित नहीं है? ध्यान रखिएगा, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश। तो कौन सा स्थित नहीं है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बाकी छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जो है ये जो भारत की मानक समय रेखा है इस पर यह राज्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं? जी हाँ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बैरल में कितने यूएस गैलन होते हैं? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है 42 गैलन। कितने? 42 गैलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, अमीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं? अमीटर को विद्युत परिपथ में जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है टोकोफेरोल। क्या है? तो वो है टेकोफेरोल। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो वो शुरू की गई थी भारत के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी जो सबसे पहले जो है वो शुरू की गई थी पारंपरिक ज्ञान की, तो वो था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, वह भारत का पहला AI प्लस कैंपस किस स्थान पर शुरू किया गया है? दिल्ली में, जयपुर में, अमरावती में या फिर वाराणसी में? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है अमरावती। भारत का पहला AI प्लस कैंपस अमरावती में शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का, झेलम नदी का प्राचीन वैदिक नाम क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, झेलम नदी का वैदिक प्राचीन नाम क्या है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है वितस्ता। क्या है? वितस्ता जो है झेलम नदी को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का प्रश्न है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है सिमुक। कौन था? वो था सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कई बार साथियों ग्रुप डी में एनटीपीसी में भी पूछा गया प्रश्न है, अनुशीलन समिति किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो अनुशीलन समिति जो है इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। 1902 में अनुशीलन समिति की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, वो कौम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? वो कौम सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1924 में। कब हुआ था? 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? बहुत अच्छा प्रश्न है। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को किस युद्ध में हराया? पानीपत, खानवा, चौसा या फिर सरहिंद? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है चौसा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का प्रश्न है, दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो वो थे ऑप्शन सी, बहादुर शाह जफर। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो वो किया था शैव धर्म को। किसको? शैव धर्म को चोल राजाओं ने जो है संरक्षण प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। साथियों यह पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल के होने वाली साइंस और जीके के टोटल 2100 प्रश्न वन लाइनर और व्याख्यात्मक रूप से आपको देखने को मिलेंगे। मात्र 21 रुपये में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए, पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है वो इलाहाबाद की संधि से समाप्त हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो थे तात्या टोपे जी। तात्या टोपे जी ने 1857 के विद्रोह में कानपुर से जो है सैनिकों का नेतृत्व किया था। इनका दूसरा नाम क्या था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। 30 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री उस टाइम पे लॉर्ड पामस्टर्न था। कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न था। लॉर्ड तो नहीं लगाना चाहिए इन कुत्तों के नाम के पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वो की थी पुर्तगालियों ने। कितने की थी? पुर्तगालियों ने की थी। वो थी वास्को डी गामा 1498 में। कहाँ उतरा? कालीकट बंदरगाह पर। किसने स्वागत किया? जमोरिन नाम के राजा ने स्वागत किया। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है और किस जहाज से आया था? उस जहाज का नाम क्या था बताइए? जब जो है
जो है 1498 में जब आया, तो किस जहाज से आया था आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित है, वो है आर्य समाज। क्या है? तो वो है आर्य समाज। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो वो संबंधित थे रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। सर थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन रॉय जी। कौन? राजा राम मोहन रॉय जी प्रकाशित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का प्रश्न है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो वो तीन कठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर का प्रश्न है, अपने पिता की, जी हाँ, अपने पिता की हत्या करके निम्नलिखित में से कौन गद्दी पर बैठा था? कौन था वो? बिंबिसार, सूरसेन, समुद्रगुप्त या फिर अजातशत्रु? तो सबको पता होगा इसका आंसर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वो था अजातशत्रु, जिसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर का प्रश्न है, मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? मेटरनिख कहाँ का चांसलर था? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, प्रशा, इटली? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है निरंकुश शासन। कौन था? वो था निरंकुश शासन। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 39 नंबर का प्रश्न है, बीसमार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बीसमार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है वल्लभ भाई पटेल। जी हाँ, बीसमार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो वो है वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, वो है कर्नाटक। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो वो है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? साथियों, मैं मेहनत करने के दौरान सबसे बेहतरीन कंटेंट दे रहा हूँ एनसीईआरटी बेस्ड। साथियों, बस एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कृपया करके शेयर जरूर कर दिया कीजिए अपने दोस्तों के साथ, मामा के लड़के के साथ, फूफा के लड़के के साथ, इतना कर दिया कीजिए प्लीज़। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है पैथोलॉजी। जी हाँ, पैथोलॉजी में जांच की जाती है, रोगों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? जी हाँ, महान सम्राट अशोक वह किस वंश के थे? तो वो थे मौर्य वंश के। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, महान सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का, किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था 12 मार्च 1930 में। 12 मार्च 1930 में 12 मार्च 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर का प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है वो बाबर के द्वारा की थी, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? एक तो मुस्लिम अध्यक्ष भी याद कर लीजिएगा, पहले अध्यक्ष, और महिला अध्यक्ष, इतना याद कर लीजिएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इतना, ये सब हो जाएगा, कांग्रेस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान कहाँ है? करनाल, कोयम्बटूर, जमशेदपुर या फिर कानपुर? तो इसका सही जवाब है, और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आगे भी आने की संभावना है, सही जवाब होगा करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ में, वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर का प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर सीवी रमन? तो रविन्द्रनाथ टैगोर कब? 1913 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, काल्य की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो काल्य की बौद्ध गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र में स्थित हैं। तो साथियों, आज का सेशन अगर हमारा अच्छा लग रहा है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। सरकारी रोजगार का बस यही मोटो है साथियों, इस बेरोजगारी से आप लोगों को रोजगार तक लेकर के जाना। इसके लिए साथियों आरआरबी ग्रुप डी स्पेशल टीसीएस 2100 प्रश्न है साथियों, ये आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मात्र 21 रुपये में प्राप्त हो जाएंगे। तो साथियों अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।